Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 55 of MCQ series. तो ये एपी से लिया गया क्वेश्चन है और आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से है कि द मिसिंग टर्म्स इन एपी। और ये एपी आपके सामने है, यहाँ पे आपको मिसिंग टर्म है, मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये दो टर्म्स मिसिंग है और आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऑप्शन को लेकर के सॉल्व किया जा सकता है और दूसरा जो है डिटेल सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो अपन पहले ऑप्शन लेकर के सॉल्व करेंगे बिकॉज डेट सिम्स टू बी इजी, और उसके बाद से फिर प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो एपी है उसमें एक स्पेस है, उसके बाद से फिर कॉमा करके 13 दिया हुआ है, फिर कॉमा करके स्पेस दिया हुआ है और फिर कॉमा करके 3 दिया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड द ब्लैंक प्लेसेस कि कितना यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एपी जो होता है, एपी का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं अगर A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 ऐसे करके हमारे पास टर्म्स हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, मतलब A2 माइनस A1 जो आएगा वो सेम आएगा। फिर A2 और A3 का जो डिफरेंस आएगा वो भी सेम आएगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। आई होप आपको ये आइडिया मालूम होगा, यानी कि A2 माइनस A1 जो होगा वो भी D आएगा, A3 माइनस A2 जो होगा वो भी D आएगा, A4 माइनस A3 जो होगा वो भी D आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि आगे वाले टर्म में से जब आप पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे, तो इन दैट कंडीशन यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस D। ओके, सो हियर वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 11 ले लेता हूँ, 11 कॉमा 13 कॉमा 9 कॉमा 3, तो 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 11 हो जाएगा 2, और 9 माइनस 13 जो होगा वो हो जाएगा -4, है ना। तो ये ऐसे ही गलत हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब अगर ऑप्शन नंबर बी लिया जाए 17 एंड 9, तो हमारा एपी जो है वो हो जाएगा 17 कॉमा 13 कॉमा 9 कॉमा 3। नाउ 13 माइनस 17, तो 13 माइनस 17 जब आप करोगे तो ये आएगा -4। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा -4। 9 माइनस 13 इज -4, और 3 माइनस 9 ये आ गया 6। ये कितना आ गया? 6, -6 आई मीन। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो गलत हो गया। समझ रहे हो आप? फिर 8 और 18 और 8 को लेके देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे 18 पुट करोगे और यहाँ पे 8 पुट करोगे, तो आपका जो एपी बनेगा वो बनेगा 18 कॉमा 13 कॉमा 8 एंड कॉमा 3। नाउ डिफरेंस अगर लिया जाए तो 18 और 13 का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा -5। 18 में से 13 में से 18 अगर माइनस करोगे, 18 माइनस करोगे तो -5 आएगा। नाउ 8 माइनस 13, तो ये भी -5 आएगा, और 3 माइनस 8 ये भी कितना आएगा? -5 आएगा। दो सब में कॉमन डिफरेंस जो है -5 आ रहा है, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आप अगर इसको रख के देखोगे तो ये भी उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो एक मैनुअल फॉर्म हो गया कि कॉमन डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, आप ब्लैंक प्लेसेस पे ये नंबर्स रख करके कॉमन डिफरेंस देख ले रहे हो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो एपी है उसको एक बार और लिख रहा हूँ, स्पेस फिर 13 फिर कॉमा फिर स्पेस फिर कॉमा फिर 3। अगर मैं इसको ए लेट कर लूं और इस प्लेस को बी लेट कर लूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 13, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे 13 माइनस ए ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, और फिर उसके बाद से b माइनस 13 ये भी किसके इक्वल होगा? कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा, और 3 माइनस बी जो होगा वो भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई आपको? मतलब इसमें से इसको माइनस किया, 13 माइनस ए इक्वल टू डी, फिर इसमें से इसको माइनस किया यानी कि b माइनस 13 इसको भी d, और फिर 3 माइनस बी इसको किया तो भी d। मतलब आप पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को, या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट टर्म में से प्रेसिडिंग सम, सक्सेसिव टर्म में से प्रेसिडिंग टर्म को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो आप b और b है और ये d और d है, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि b माइनस 13 जो होगा वो इक्वल होगा 3 माइनस बी के। एम आई राइट? देखिए ये दोनों
राइट हैंड साइड इक्वल है, डी और डी है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, यानी b माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस बी हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b को इधर ले आएंगे तो b और ये माइनस बी इस तरफ आके प्लस भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 13 उस तरफ जाकर के प्लस 13 एंड प्लस 3, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, यानी कि b इक्वल टू आ गया 16/2 यानी कि 8। तो b की वैल्यू क्या आ गई 8। क्लियर है क्या? तो b की वैल्यू आ गई 8। अब यानी कि हमें b मिल गया। अब अगर b आपको मिल गया तो आप चाहे तो यहां से d निकाल सकते हो, है ना। b अगर 8 हो गया तो d निकाल सकते हो, या फिर एक काम करो, देखो इन दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को, ठीक है। जैसे ये भी तो d और d है, तो d d सेम सेम, तो ये 13 माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस 13 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 13 माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस 13। ओके, 13 माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस 13। अब 13 माइनस ए रहने दीजिए और b के जगह पे कर दीजिए 8 और ये माइनस 13, तो ये हो जाएगा 13 माइनस ए इज इक्वल टू 13 माइनस 8 जो होगा ये हो जाएगा माइनस 5, और यहां से आप अगर a को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 13a उस तरफ जाके हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी ये लिखना था मुझे, मैंने 5 लिख दिया। a इस तरफ जाएगा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये माइनस 5 इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव, तो a की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारा आंसर जो आया था 18 और 8, ऑप्शन नंबर सी यही फिर से आ जाएगा। तो आई होप कि आइडिया क्लियर है, आपको एकदम समझ में आया। ये चीज समझ लीजिएगा कि डी 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 अगर सेम है तो 13 माइनस ए, बी माइनस 13 और 3 माइनस बी, ये सब के सब इक्वल होंगे, ठीक है। तो और भी इसके मेथड हो सकते हैं, बट मुझे इतना सफिशियंट लगता है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आया है। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं 3 तक काउंट करके इसको इरेज करूंगा। 1 2 3। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एपी का ही क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 इज 78। कौन सा टर्म है जो 78 होगा इस गिवन एपी का, एंड योर ऑप्शंस आर हियर। तो इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।